you will be a successful person in your own field। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। एटीट्यूड यार ऐसा रखो, जो भी फील्ड में आप हो, जो भी फील्ड में, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो एज अ कोडर, अगर आप हो किसी आईटी कंपनी में, तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो, सो आपका ये गोल होना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो है, आज मैं आपको एक सेल्फ लर्निंग देने वाला हूँ। और ये जो सेल्फ लर्निंग अगर आपने यहाँ से ले लिया, देन इट कैन चेंज योर लाइफ एंड आई गारंटी यू बहुत ही शानदार वीडियो होगा। और इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। 2 सेल्फ लर्निंग मैं आज आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। बस आपको एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। अगर आपने देख लिया देन यू विल टेक अ लॉट ऑफ थिंग, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ। कभी आपने अपने आप से कभी पूछा है कि जो लायन है, जो शेर है, वही सिर्फ जंगल का राजा क्यों है? कभी आपने अपने आप से पूछा है? एंड योर आंसर विल बी नो, बिकॉज हमको ये पहले से हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि जंगल जो शेर जो है जंगल का राजा है, शेर जो है जंगल का राजा है। पर हमने अभी कभी भी हमने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। कभी भी आपने नहीं पूछा होगा। और आज मैं उसी सीक्रेट को डिकोड करने वाला हूँ कि जंगल का राजा सिर्फ शेर ही क्यों होता है। अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछूं, जो शेर होता है ना, वो ना ही सबसे लंबा एनिमल है, या फिर ना ही सबसे लंबा जानवर है, ना ही सबसे ताकतवर जानवर है, ना ही सबसे हेवीएस्ट जानवर है, और ना ही वो चालाक है लाइक ए फॉक्स, ठीक है। तब भी यार वो राजा क्यों है? इतने सारे गुण ना होते हुए भी, उसके बावजूद भी यार उसके पास सब कुछ है। मतलब वो ये सब ना होते हुए भी वो जंगल का राजा कहलाता है। कभी आपने पूछा है अपने आप से सवाल? देखो, अगर मैं जिराफ के बारे में बात कर रहा हूँ, जिराफ क्या है? सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। जिराफ टॉलेस्ट एनिमल है। अरे एक हेवीएस्ट या फिर एक ताकतवर एनिमल के बारे में बात करूँ, ताकतवर नहीं कहोगे, हेवीएस्ट एनिमल के बारे में बात करूँ, देन एलिफेंट एक हेवीएस्ट एनिमल है ऑन द प्लैनेट, ठीक है। ऑन द प्लैनेट नहीं कहोगे तो हो सकता है और भी कुछ हो, पर हम जानते हैं एलिफेंट सबसे हेवीएस्ट एनिमल है। उसके एक पैर पड़ जाए ना तो पूरा दुनिया कांपता है, ठीक है। मतलब वाइब्रेशंस आते हैं। और ना ही जो फॉक्स जो होता है बहुत ही क्लेवर होता है, बहुत ही चालाक होता है। जो भेड़िया बहुत चालाक होते हैं। ये सारे जो गुण मैंने आपको बोले ना, ये लायन के पास नहीं है। लायन हैज नॉट अ सिंगल थिंग जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, पर तब भी यार वो जंगल का राजा रहता है। द सिंपल रीजन, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, अगर एक शेर है, शेर एक हाथी के सामने आ जाता है, या फिर हाथी जो है शेर के सामने आ जाता है। जब शेर जब हाथी को देखता है ना, वो कैसे देखता है? एज अ लंच, एज इज लंच, एज इज डिनर, एज इज ब्रेकफास्ट। जब भी देखता है वो मतलब वो जो सामने वाले को अपने खाने के हिसाब से देखता है कि मेरा वो मील है, मुझे उसे खाना है कि नहीं। और जब एलिफेंट जब उसको देखता है, जब लायन को देखता है, किस माइंडसेट से देखता है? आपने कभी अपने आप से पूछा है? एज अ ईटर, कि ये मुझे खाने वाला है। और जो आदमी, जो एनिमल, या फिर जो भी आप कह सकते हो एक लिविंग बीइंग, अपने आप को जिस हिसाब से क्रिएट करता है, अपने आप से जिस हिसाब से अपने आप को सोचता है, उसी हिसाब से वो एक्शन भी लेता है। जब लायन एलिफेंट को एज एन ईटर देखता है, या फिर सॉरी, लायन जब अपने ओपोनेंट को, हाथी को, जब एज अ लंच देखता है, उसका एटीट्यूड, उसका एक्शन उसी हिसाब से होता है। जब एलिफेंट अपने आप को एज ए ईटर देखता है, उसी हिसाब से उसका एक्शन होता है। इन द सेंस, अगर मैं कहूँ, एक शेर अगर एक हाथी के सामने आ गया, हाथी भागेगा कैसे? मतलब भागेगा, उसको नहीं पता कहाँ भागना है कहाँ नहीं, वो भागेगा, बहुत तेज भागेगा, बिकॉज लायन है, उसे खा जाएगा। पर अगर मैं लायन के एटीट्यूड के बारे में बात करूं, लायन क्या सोचता है? लंच के हिसाब से, और ये दौड़ाता है उसे, ये उसके पीछे दौड़ता है। और अगर आपको मैं सिंपल, अगर हमारे लाइफ के साथ अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं, जब भी यार एक नॉर्मल, अगर आपको सक्सेस कहीं पर किसी भी फील्ड में अगर आपको पाना होता है, ये मतलब आपको ये जरूरत नहीं कि आपको स्मार्ट होना है, ना ही आपको कोई एजुकेशन की जरूरत है, कोई कॉलेज डिग्री की जरूरत है, ना ही आपको इंटेलिजेंट होना है, और ना ही आपको चालाक बनना है। सिर्फ सिंपल सा फंडा, एक सिंपल सा वर्ड अगर मैं कहूँ, अगर आपने उसी वर्ड को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, देन यू विल बी अ बेटर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। द सिंगल वर्ड इज एटीट्यूड। अगर आपने अपने एटीट्यूड को बदल दिया, शेर की तरह अगर आपने अपने एटीट्यूड को बदल दिया, देन यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर ओन फील्ड।
ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। एटीट्यूड यार ऐसा रखो, जो भी फील्ड में आप हो, जो भी फील्ड में, ठीक है। अगर आप जॉब कर रहे हो एज अ कोडर, अगर आप हो किसी आईटी कंपनी में, तो अगर आप कोडिंग कर रहे हो, तो आपका ये गोल होना चाहिए कि मैं जिस कंपनी में बैठूंगा, जिस कंपनी में मुझे जॉब करना है, उसका जो टॉप पोजीशन, जो टॉप कोडर है, जो कि कोडर को लीड करता है, सारे कोडर्स को लीड करता है, मुझे उस टॉप पोजीशन में बैठना है। और जब आप एक बार उसी एटीट्यूड से काम करते हो, आपको वो चीज़ मिल जाता है कि नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जिसके ऊपर मैं फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यार काम करता है। जब आप एक चीज़ को पकड़ लेते हो और ऐसा भागते हो, ऐसा एटीट्यूड रखते हो एज एन लायन, अगर आप अपने एटीट्यूड को रखते हो, तो आपको लाइफ में कोई भी नहीं हरा सकता। पर अगर एक आदमी एलिफेंट के एटीट्यूड से चलेगा, एक नॉर्मल एनिमल के, छोटे मोटे एनिमल के हिसाब से चलेगा, देन वो सिर्फ भागेगा, अपने काम से डर के भागेगा। हमें यार लाइफ में डरना नहीं है। लाइफ में जो भी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारा एटीट्यूड ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए कि हम कैसे उसी चीज़ को फोड़ सकते हैं, उसी चीज़ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं। हमारा सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए, ठीक है। और एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके साथ भी लेना चाहता हूँ आपको। और एक एग्जांपल पकड़ लो, जैसे महात्मा गांधी जी, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, राइट। वो नेशन के जो फादर कहलाते हैं महात्मा गांधी जी। जब दांडी मार्च हुआ था, क्या उनके पीछे जब वो शुरुआत हुए थे, क्या लाखों लोग थे उनके पीछे? नो, वो अकेले स्टार्ट हुए थे। पर उनका एक ही एटीट्यूड था कि कैसे हम नमक को सस्ता करें, कैसे हम नमक को फ्री करें, या फिर कैसे हम नमक को सस्ता करें। सो उसी हिसाब से, उसी मकसद से उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था। जब उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, या फिर अपने फ्रीडम के लिए भी, इंडिया के फ्रीडम के लिए भी जब वो लड़ रहे थे, सिर्फ उनका एक ही गोल था कि इंडिया का फ्रीडम है, इंडिया को फ्रीडम करवाना है इन अंग्रेजों से। सो उनका एक एटीट्यूड क्लियर था, ठीक है। और एक, अगर हम सिंपल सा बात करें, अगर मैं किसको ऑफेंस नहीं करना चाहता, पर मैं आपको एक सिंपल सा, एक नॉर्मल सरकास्टिक वे में बोलूँ, वो एक बुढ़ा था, उसके पास ना ही फिजिकल पावर था, ना ही वो चालाक था, ना ही उनके पास, सॉरी चालाक था बोलो, चालाक थे, ना ही उनके पास कुछ ऐसे बड़े बड़े स्किल्स हैं जो कि एक अकेला एक बूढ़ा आदमी कैसे कर सकता है, एक बुढ़ा जो है वो कैसे कर सकता है। पर उनका एक माइंडसेट क्लियर था, उनका एक एटीट्यूड था कि मुझे इंडिया को फ्रीडम दिलाना है, और उसी एटीट्यूड से वो चलने लगे। जब वो अकेले स्टार्ट हुए थे, पर जब उनका काफिला अगर आप देखो तो लाखों लोगों का काफिला धीरे धीरे जोड़ता जा रहा था, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। पर अगर वो अपने आप से बोलते यार मैं बूढ़ा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं सकता, मैं इंडिया की फ्रीडम के लिए कुछ नहीं कर सकता, देन आज शायद हम आज यहाँ पर नहीं होता, हम फ्रीडम हमें अभी तक भी नहीं मिल रहा होता। ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ गांधी जी की वजह से, पर बहुत सारे लाखों लोग हैं, ठीक है। वो अलग है कि जो पार्टीशन भी हुआ सिर्फ गांधी की वजह से, वो मैं पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाऊँगा, मैं एक नॉर्मल सिनेरियो आपको बता रहा हूँ। कोई कमेंट मत करना कि मैं आपको एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ, ठीक है। सो ऐसा एटीट्यूड रखो कि सामने वाले को फाड़ दो यार। आपके एटीट्यूड को देख के सामने वाले बोले वाह यार, काम करना है तो इस बंदे के साथ काम करना है, वरना काम ही नहीं करना। ऐसा एटीट्यूड चाहिए। और ये एटीट्यूड आएगा कैसे? बाय टाइम। और एटीट्यूड अगर बोलूं पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड भी नहीं, पॉजिटिव एटीट्यूड। सिंपल फंडा आपको लाइफ का पकड़ के चलना है, ठीक है। बस एक ही लाइन से मैं ये वीडियो को समाप्त करना चाहता हूं। एन आर्मी ऑफ शिप लेड बाय ए लायन इज बेटर देन एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय ए शिप। शिप होते हैं, एक लायन के झुंड को अगर एक शिप लीड कर रहा है, अगर एक शिप के झुंड को एक लायन लीड कर रहा है, देन वो हार जाएगा। अगर एक शिप पूरे लायन के झुंड को जो लीड कर रहा है, तो जीतेगा कौन? जो लायन का झुंड है वही जीतेगा। बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। उनके अंदर ये बिलीफ है कि मैं जो सामने वाला को हूं ना, मैं खा सकता हूं, उसे आराम से खा लूंगा। वो डरता नहीं है, बिल्कुल डरता नहीं है, झपट्टा मारता है उल्टा। हम तो झपट्टा नहीं मार सकते, पर हम एक ही चीज कर सकते हैं, पॉजिटिवली कंसिस्टेंटली हमें उस चीज के ऊपर काम करना, आंख बंद करके काम करना कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं, देन आई विल द बेस्ट, और मैं बेस्ट बन के दिखाऊं। मेरे जो सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स खत्म हो जाएंगे। मैं खत्म नहीं करूंगा, पर ऑटोमेटिकली मेरा काम ही ऐसा होगा कि मेरे सारे कॉम्पिटिटर्स ही खत्म हो जाए। सो सिंपल सा फंडा, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है यार, एक ही लाइन में आपको बताना चाहता हूं, अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग रखो, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखो। लाइफ में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी एक सिंगल पर्सन भी आपको हरा नहीं सकता। बस पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, दिमाग में ऐसे कुछ सारी चीजों को फीड कर दो
कि आपका दिमाग ही पॉजिटिव हो जाए और ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था यार। देखो 21 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था बिकॉज मेरे दादा दादी जी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से दादी जो उनका सीवियर एक्सीडेंट हुआ, जो राइट जो पैर आप कह सकते हो पूरा टूट गया, मतलब हर एक जो बोन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था, जिसकी वजह से यार 3 ऑपरेशन हुए और अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पर मैं सोचा कि बिकॉज सारा काम हम ही कर रहे थे, सो जब फैमिली का प्रॉब्लम होता है ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके अपने काम को छोड़ना ही होगा। सो 24 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था और आज का जो डेट है, आपको तो वीडियो बहुत ही बाद मिल रहा होगा। आज का डेट है 15 सितंबर और 15 सितंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत दिनों के बाद यार। उससे पहले तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल गए होंगे, 15 नहीं 17 सितंबर को आपको वीडियो, 17 सितंबर से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो गया होगा बिकॉज मेरे 4 वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्डेड थे जो कि ओलंपिक्स के ऊपर था। आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, जो कि ओलंपिक्स के विनर्स हैं उनके ऊपर मैं कुछ बनाया था। पर फिर क्या हो यार, मैंने एक सोचा उसी की मैं बैठ के बहुत सारे मेरे दिमाग में आइडियाज़ आए और एक टीम लेके हम अभी और एक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत जल्दी रिवील मैं कर दूंगा। बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा, 1 महीने 2 महीने लगेगा, रिवील हो गए। बहुत शानदार और एक नहीं बताऊंगा, देख लेना। और वो बहुत ही तगड़ा प्लान है, तगड़ा वीडियोस भी मिल रहे होंगे उसके वजह से। उसी चीज़ को यहाँ पर आके हम रिलेट करेंगे, बहुत तगड़े वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को घंटा बजाना मत भूलना। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय बाय एंड सी या एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अपने एटीट्यूड को स्ट्रांग रखो, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग रखो, कोई नहीं हरा सकता। ये जो लाइन है ना, गांड बांध के रखो। ओके बाय, सॉरी, बाय।